हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में तफसील से बयान किया गया है। ये वाक़या कुरान के सबसे खूबसूरत और सबक आमोज किस्सों में से एक है, जो मोहब्बत, हसद, सब्र, हिकमत और अल्लाह की मदद पर यकीन का अजीम सबक देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, अल्लाह के बरगुजीदा नबी थे। उनकी ज़िंदगी का आगाज़ एक ख़ास ख्वाब से हुआ, जिसमें उन्होंने देखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर ये दी कि अल्लाह उन्हें नबूवत अता करेगा और उन्हें अजीम रुतबा देगा, लेकिन उन्हें अपने भाइयों से इस ख्वाब का जिक्र न करने की ताकीद की, क्योंकि ये निमलत है। भाइयों का हसद और साजिश। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते थे, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने एक साजिश की और अपने वालिद से कहा कि यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेज दें ताकि वह खेल सके। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी तो भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया और घर आकर झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने यूसुफ का खून आलूदा खमीस पेश किया। गुलामी और मिस्र का सफ़र। एक काफिला वहाँ से गुजरा और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर गुलाम के तौर पर बेच दिया। वह मिस्र के बाजार में अजीज़ मिस्र ने खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा के हवाले कर दिया। अजीज़ मिस्र ने यूसुफ को अपना बेटा बनाने का इरादा किया, क्योंकि उनमें गैर मामूली खूबसूरती और हिकमत थी। जुलेखा का फितना और यूसुफ का सब्र। जब यूसुफ जवान हुए तो जुलेखा उन पर फिदा हो गई और उन्हें गुनाह की दावत दी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस दावत को ठुकरा दिया और फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ, बेशक मेरा रब मुझे बेहतरीन ठिकाना दे चुका है। जब जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश पूरी न होते देखी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया। मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन यूसुफ की पाकदामनी साबित हो गई। जेल की आजमाइश। जुलेखा और उसके हवारियों की साजिशों के नतीजे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने कैदियों को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उनके ख्वाबों की ताबीर बताई। इन ताबीरात की सिबकत की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र मशहूर हो गया। बादशाह का ख्वाब। मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा, जिसमें 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें और 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां थीं। किसी ने इस ख्वाब की ताबीर न बताई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया गया। उन्होंने ताबीर दी कि 7 साल खुशहाली के होंगे और उसके बाद 7 साल कहत के आएंगे। इस ख्वाब की ताबीर और मशवरे की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहा किया गया। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के खजाने की वजारत सौंपी। उन्होंने हिकमत और दानाई से कहत के सालों के लिए तैयारी की और पूरे मुल्क को कहत से बचाया। भाइयों का दोबारा सामना। कहत के दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने के लिए मिस्र आए। वह यूसुफ को न पहचान सके, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया